विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ दिन बचे हैं। उससे पहले बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी है, जिससे वो विधानसभा चुनाव में अपना दावा पक्का कर सके और एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज हो। आखिर क्या है बीजेपी की वो रणनीति, इसे जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी रिपोर्ट। बीजेपी विधानसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। बीजेपी की ओर से लगातार संगठन हो या जिलाध्यक्ष या फिर पन्ना प्रमुख हो, चुनाव को लेकर सभी के साथ मंथन जारी है। विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी गई है। बीजेपी की टिकट पर राई से विधायक मोहनलाल बड़ौली को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोहनलाल बड़ौली ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी के इतिहास रचने की बात कही। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लगातार हरियाणा प्रदेश में लगभग 9.5 वर्ष से ऊपर का समय हो गया और जिस प्रकार का साफ सुथरा शासन प्रशासन दिया है और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को लेके सरकार की जन कल्याण की नीतियाँ, गरीब कल्याण की नीतियाँ गरीब के घर तक पहुँचे, इस प्रकार से काम करने में लगे हैं। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने और मैं जनता से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से पीछे हमने 4.5 वर्ष तक गठबंधन के साथ सरकार चलाने का जो हमारा अनुभव रहा है, हम इस प्रयास में लगें कि हरियाणा प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बना के हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद दे, इसी काम में हम लगे। इससे पहले बीजेपी की ओर से चुनाव प्रभारी का भी ऐलान किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी और विप्लव देव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। अब बीजेपी अपने सभी संगठन और जिलाध्यक्षों के साथ भी मंथन में जुट गई है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया भी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया ने कई जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सतीश पुनिया ने रोहतक और बहादुरगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। बहादुरगढ़ में इस मंथन में हरियाणा की बेरी, बादली और झज्जर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी की जो संगठनात्मक कामकाज है उसको शुरू कर दिया है और उसी सिलसिले में पूरे हरियाणा में हर जिले की बड़ी बड़ी जिला बैठकें हुई हैं, जिसमें पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ता भी हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। आज लगभग पूरे हरियाणा के 22 जिलों की बैठकें संपन्न हो जाएंगी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर विधानसभा चुनाव के प्रभारी जी से लेकर तमाम लोगों ने ये बैठकें संपन्न करी हैं। आने वाले समय में रणनीतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी कार्यक्रमों की श्रृंखला भी रहेगी। पार्टी के कार्यकर्ता, उनका परिश्रम और नेताओं का काम और पिछले 10 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा और केंद्र का काम, ये सब चीजें एक कारक है जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए रास्ता देंगे। तो दूसरी तरफ रोहतक में बीजेपी की ओर से विस्तृत जिला कार्यकारिणी की भी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई राज्यसभा सांसद और प्रभारी मौजूद रहे। रोहतक में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया गया। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें अपरिपक्व बताया। सतीश पुनिया की ओर से कांग्रेस पर देश और प्रदेश में झूठ फैलाने की बात कही। ये जो पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हुआ था, वो अब बेनकाब हो गया। सदन में, लोकसभा में जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश हुई, जनता के समक्ष आया और नई पीढ़ी और जो हमारे किसान कौम और सब लोगों ने कांग्रेस की हकीकत को ठीक से समझ लिया। कांग्रेस इतनी भली होती तो राज से जाती नहीं। 55 साल खूब मौका उनको दिया। कांग्रेस में तो अभी तक हलचल नहीं है। ये जरूर है, मैं नूरा कुश्ती जरूर देख रहा हूँ कि शैलजाल जी अपना राग अलग अलाप रही है, हुड्डा जी कुछ अलग कह रहे हैं, सुरजेवाला जी कुछ अलग कह रहे हैं। तो कांग्रेस की खिचड़ी खराब है, बीजेपी की तो ठीक है। बहरहाल चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी कसरत करते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है।
अब देखना होगा कि हरियाणा की जनता का विश्वास कौन सी पार्टी हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।